गुड मॉर्निंग। इस एपिसोड में सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 14 वो अपन इसमें सीखेंगे। रिपोर्ट राइटिंग देखो, नया टॉपिक है। नए टॉपिक में आपको किस प्रकार से नई नई बातें सीखनी है। रिपोर्ट राइटिंग रिपोर्ट लिखना, रिपोर्ट राइटिंग। वैसे रिपोर्ट का मीनिंग, रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट का मीनिंग क्या होता है, ये चीज़ आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए कि रिपोर्ट क्या चीज़ है। व्हाट इज़ रिपोर्ट। रिपोर्ट का मीनिंग देखो, रिपोर्ट REPORT, रिपोर्ट नाम आती पुलिस याद आती है। पुलिस में रिपोर्ट करना, पुलिस में रिपोर्ट कर दी। बट रिपोर्ट का अर्थ क्या है? पुलिस को, चलो पुलिस को रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस का रिपोर्ट करने का अर्थ क्या है? रिपोर्ट का मतलब है टू इन्फॉर्म, सूचना देना। रिपोर्ट सूचना देना, अभिलेख देना, अभिलेख प्रस्तुत करना, रिपोर्ट। अब रिपोर्ट, क्योंकि ये रिपोर्ट राइटिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन भी आएगा। एक ऑप्शन क्या आएगा, या तो आप करो रिपोर्ट राइटिंग या करो फिर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट राइटिंग या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, इसमें से वन आउट ऑफ दीज टू, इन दोनों में से कोई एक करना है। हाउ मैनी मार्क्स? इट इज ऑफ 7 मार्क्स। 7 नंबर का क्वेश्चन है रिपोर्ट राइटिंग का और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का। और हाउ मैनी वर्ड्स? वर्ड लिमिट, इसमें इस क्वेश्चन में आपको वर्ड लिमिट मिलेगी। वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स, 100 शब्दों का। 100 शब्दों की या तो रिपोर्ट राइटिंग कर दीजिए या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन राइटिंग कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो एक कर लीजिए। अब वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स हैं। एज यू नो कि आपको 100 शब्दों में कोई चीज़ लिखनी है तो उसको किस प्रकार से लिखोगे। चलो अपन आज एक टॉपिक लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग का, और उसके बाद में फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन किस प्रकार से लिखेंगे उसको अपन लेते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट देना, रिपोर्ट लिखना। अब रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखोगे? और क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेक्शन बी जब भी आप करो, जब भी उसको अटेंड कर रहे हैं, तो सेक्शन बी में एक चीज़ ध्यान रखने का, हर क्वेश्चन फुल पेज पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके एक क्वेश्चन के आंसर का आप पार्ट बना दो, 2 पार्ट कर दो। आधा पार्ट इस पेज पे, फिर पेज पलटा, आधा पार्ट उस पेज पे। नो, इससे एक नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है कि उस जो आंसर आपने लिखा है उस आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता है। प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं भाई, तो आपको प्रेजेंटेशन अच्छा देना तो मार्क्स बट नेचुरल अच्छे आएंगे। और क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे, क्वेश्चन नंबर 12 में तो पूरा पेज आपको अच्छे से बाउंड्री लगा करके काम में लेना। एडवर्टाइजमेंट लिखो, नोटिस लिखो, इनविटेशन का रिप्लाई लिखो, तो पूरा पेज काम में लेना। और फिर क्वेश्चन नंबर 13 में आप भी उसमें भी आपको पूरा पेज काम में लेना। क्वेश्चन नंबर 13 जब आप कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 13 जो आएगा उसमें ये अपना रिपोर्ट राइटिंग का ही है क्वेश्चन नंबर 13। तो रिपोर्ट राइटिंग में भी पूरा पेज यूज में लेना है, पूरा पेज दिखना चाहिए। और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है वो आपको, रिपोर्ट क्या होती है, किस टेंस में लिखेंगे, रिपोर्ट किसकी करोगे आप? रिपोर्ट जो घटना, जो इवेंट, जो घटना आपके सामने हुई
जो इवेंट हो गई उस इवेंट के बारे में आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है, उसके बारे में अभिलेख लिखना, उसके बारे में सूचना लिखनी है। तो इसका मतलब जब इवेंट हो गई तो कौन से टेंस में आएगी? क्लियर है कि ये पास्ट टेंस में आएगी। किस टेंस में लिखना है? पास्ट टेंस में लिखना है। रिपोर्ट राइटिंग आपको पास्ट टेंस में करनी है। इवेंट जो हुई है उस इवेंट के बारे में व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द इवेंट विच हैपेंड इन द पास्ट टाइम, इट इज द पास्ट टेंस टू बी यूज्ड। तो फिर पास्ट टेंस का ही प्रयोग किया जाना है, पास्ट टेंस ही यूज में आना चाहिए। अब किसको कर सकते हैं रिपोर्ट? रिपोर्ट किसको कर सकते हैं? किसी व्यक्ति को कर सकते हैं, किसी ऑफिस में दे सकते हैं, किसी न्यूज़पेपर वाले को प्रिंट करने के लिए दे सकते हैं। रिपोर्ट देनी है, अभिलेख लिख करके देना है, कुछ सूचना रिटर्न में देनी है, तो रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग में क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि रिपोर्ट राइटिंग जो है उसकी क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, यानी रिपोर्ट राइटिंग में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना, उसकी क्या क्या कैरेक्टराइजेशन होनी चाहिए। कैरेक्टराइजेशन किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए। रिपोर्ट आप लिख रहे हो तो रिपोर्ट में क्या क्या विशेषताएं ध्यान में रखनी है, क्या विशेषताएं होती है एक अच्छी रिपोर्ट की। जो अच्छी रिपोर्ट है उसके बारे में आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, अच्छी रिपोर्ट की विशेषताएं। तो पहले चलिए कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो विशेषता होती है रिपोर्ट राइटिंग की, वो रिपोर्ट आप जो लिख रहे हो वो रिपोर्ट रिलीवेंट होनी चाहिए। रिलीवेंट रिपोर्ट होनी चाहिए। जो रिपोर्ट आप लिख रहे हो वो रिलीवेंट होनी चाहिए। रिलीवेंट का मतलब क्या है? उस जो घटना हुई है उस घटना से संबंधित सच्ची बातें होनी चाहिए। यानी जो घटना हो गई है उस घटना के बारे में, जो इवेंट आपके सामने हुई है, जिस इवेंट को आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो उससे संबंधित, उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। यानी ये क्या होना चाहिए? फैक्ट्स पे आधारित होनी चाहिए। फैक्चुअल रिपोर्ट, फैक्ट्स होने चाहिए उसमें, फालतू की बातें नहीं देनी है, उसमें फैक्ट्स देने हैं। और इररिलेवेंट मैटर, अननेसेसरी मैटर उसमें मेंशन नहीं करना है। बिकॉज क्योंकि आपके पास में वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स, तो जो फालतू की बातें, अननेसेसरी मैटर है, जो इररिलेवेंट मैटर है, उसको तो मेंशन करना ही नहीं है। 100 वर्ड्स में आप क्या क्या दोगे? इतना तो लिख ही नहीं सकते ना। मुहावरे प्रयोग नहीं करने हैं, एग्जाम्पल नहीं देना है, नो एडियम्स, नो एग्जाम्पल्स देने ही नहीं। तो फिर फैक्ट्स लिखना है। और रिपोर्ट राइटिंग जब आप लिख रहे हो तो दूसरा बिंदु जो आपको ध्यान में रखना है कि वो ब्रीफ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब क्या? रिपोर्ट संक्षिप्त हो, नॉट इन डिटेल। ये संक्षिप्त, और इसलिए क्वेश्चन में आपको वर्ड लिमिट दिए कि आपकी वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स। हाँ, थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा, ऊपर नीचे 110 शब्द हो जाए, 115 हो जाए, इसका मतलब ये नहीं 150 शब्दों की रिपोर्ट लेके आ जाओ, इतना नहीं चलेगा। आपको अपनी वर्ड लिमिट पे भी ध्यान देना है। ब्रीफ होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, जो आपकी रिपोर्ट लिख रहे हो वो एकदम सुस्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। क्लियर, स्पष्ट, आप किसके बारे में क्या लिख रहे हो, गालमेल नहीं होना चाहिए, खिचड़ी नहीं बनानी है। एकदम क्लियर, स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। आपके विचार जो है दिए गए हैं, जो आपने लिखा है वो क्लियर हो। अगला
पढ़ने वाला उसको समझ सके कि हाँ ये किसके बारे में और क्या चीज़ क्या घटना हुई, किसके बारे में राइटर कहना चाहता है। और फिर फैक्चुअल हो, जैसा कि ऊपर अपन ने कुछ पहले पॉइंट में ही थोड़ा सा पढ़ा, फैक्ट्स आने चाहिए, यानी फैक्चुअल हो। फैक्चुअल का मतलब क्या है? फैक्चुअल का मतलब है कि जो घटना हुई वो ट्रू होनी चाहिए, जो चीज़ आप लिख रहे हो वो ट्रू होनी चाहिए। नो फॉल्स थिंग्स आर मेंशन्ड इन द रिपोर्ट राइटिंग आर्टिकल। इसमें आपको ट्रू इवेंट्स, सच्ची बातें, सच्चाई को मेंशन करना है। एंड नंबर 5, छोटे छोटे इजी सेंटेंस बनाइए, डिफिकल्ट सेंटेंस का यूज नहीं करना है। इजी, लिखने में इजी, समझने में इजी, यानी आपकी राइटिंग स्किल इतनी इजी होनी चाहिए, एनीवन कैन इजीली कॉम्प्रिहेंड इट, उसको समझ सके। राइटिंग और अंडरस्टैंड करने में, उसको समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो किस प्रकार से इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके, रीडर उसको समझ सके। तो ये बातें, कितने पॉइंट आपके सामने मैंने मेंशन किया कि एक अच्छी रिपोर्ट की क्या विशेषताएं हो सकती है। पहला, रिलेवेंट, घटना से संबंधित चीज़ें ही आनी चाहिए, उसमें इरिलेवेंट थिंग्स का यूज़ नहीं करना है। नंबर 2, ब्रीफ होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, बड़ा डिटेल में नहीं लिखना है। नंबर 3, क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, और वो जो घटनाएं घटी उसके बारे में अपने को कंफ्यूज नहीं करना है, डिलेमा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ लिखी है आपने वो टू द पॉइंट हो और क्लियर हो। फिर फैक्चुअल, जो रियल में हुआ है, जो ट्रू इवेंट्स हैं उसको ही देना है, फैक्ट्स ही देने हैं। और फिर पांचवी विशेषता इसकी है, इजी हो। तो ये 5 चीज़ें जब आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो तो इन 5 चीज़ों को समझ करके आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है। अब रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो तो पहले तो ये सोचो कि रिपोर्ट कितने प्रकार की हो सकती है। रिपोर्ट आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है तो रिपोर्ट कौन कौन से प्रकार की हो सकती है, किस प्रकार की रिपोर्ट आपको लिखनी है, कैसे लिखनी है, इसको अपन थोड़ा क्लियर करते हैं। यस, हाँ तो गाइज, कई प्रकार की रिपोर्ट होती है, बहुत सारे प्रकार की रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट कैसी कि आप रिपोर्ट लिख रहे हो, कुछ काइंड अपन लेते हैं, कुछ टाइप लेते हैं। रिपोर्ट किसी इवेंट के ऊपर भी लिखी जा सकती है। कोई घटना आपके सामने हुई, कोई घटना आपके सामने घटी, उस घटना के बारे में हम रिपोर्ट लिख सकते हैं। आपकी आंखों के सामने, पता है आपको क्रिकेट मैच चलता है तो कमेंट्री बॉक्स से कमेंट्री आती है, वो क्या है? वो कमेंट्री है, वो भी तो घटना है जो उनकी आंखों के सामने घट रही है। उनकी आंखों के सामने जो घटना हो रही है उस पर वो कमेंट कर रहे हैं, सो इट इज कमेंट्री। बट आपको क्या करना है? उस घटना पर लेख लिखना है, रिपोर्ट करना, सूचना देनी है, लेख लिखना है, अभी लेख लिखना है। तो जो इवेंट है उस पे, किसी इवेंट पर रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है, या फिर कोई आपकी आंखों के सामने किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आप किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में भी रिपोर्ट लिख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या? प्रयोग। एक्सपेरिमेंट से मतलब है प्रयोग। तात्पर्य क्या? तात्पर्य कोई चीज आपके सामने टू द पॉइंट हो रही है, प्रोसीजर में चल रही है, प्रयोग हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। एक्सपेरिमेंट किसी प्रकार का हो सकता है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो सकता है, किसी घटना में कहीं आप देख रहे हो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट चलते हैं, किसी टूल का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, किसी मशीनरी का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कहीं मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, किसी प्रकार का भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है और उसके बारे में आपको रिपोर्ट करने की, एक्सपेरिमेंट इस प्रकार से हुआ,
देखा आपने, परमाणु परीक्षण हुआ। भारत में 2 प्रकार की विशेष घटनाएं हुई, 2 बार विशेष घटनाएं हुई। अब उन घटनाओं के बारे में वो एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट और रिपोर्ट राइटिंग कीजिए कि परमाणु परीक्षण की घटना भारत में कैसे हुई, किस प्रकार से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, न्यूक्लियर टेस्ट एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, इस पर लिखिए। तीसरा प्रकार, एक्सपेरिमेंट के बाद कि एक्सपेरिमेंट हो सकता है तो कहीं पर कोई मीटिंग हो रही है, कोई सभा हो रही है, कोई सेमिनार हो रही है, मीटिंग हो सकती है, सेमिनार हो सकता है, कोई ओकेजन हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, तो इन सब पर भी रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है। कोई मीटिंग हुई, छोटी मीटिंग, कोई सभा हुई, सेमिनार हुआ, कोई ऐसा ओकेजन है, गैदरिंग है, सेलिब्रेशन है, फंक्शन है, इन सब पर भी रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। आपके स्कूल में जैसे मान लीजिए कोई सेलिब्रेशन है, आप बहुत सारे उत्सव मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन आपके यहाँ हुआ, तो फिर उस पर रिपोर्ट राइटिंग कीजिए। इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, और कोई फंक्शन हुआ आपके स्कूल में, एनुअल फंक्शन हुआ, वेलफेयर फंक्शन हुआ, तो उस पर क्या करना, आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है। किस प्रकार से कौन कौन सी घटना हुई, क्या क्या हुआ, एक के बाद एक घटना कैसे हुई, रिलेवेंट देना है, क्लियर देना है, फैक्चुअल देना है, और ब्रीफ देना है, क्लियर देना है। तो इन 5 पॉइंट को ध्यान में रखना है। यानी मीटिंग हो सकती है, सेमिनार हो सकती है, ओकेजन हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, इन पे भी आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है। नंबर 4, आपको कोई चीज़ अपने अनुभव के आधार पे भी आपको लिखनी पड़ सकती है। अनुभव के आधार पर आपको कोई चीज़ एक्सपीरियंस हुई, कोई चीज़ आपको अनुभव हुआ, आपका खुद का अनुभव, आपको कहीं पर कोई चीज़ कैसी लगी, अपने अनुभव के आधार पर किसी चीज़ के बारे में रिपोर्ट करना। क्योंकि मानव स्वभाव है, हर जगह पर हर चीज़ को फील करता है। तो जैसे मान लीजिए कहीं पर आप घूम रहे हो, कहीं पे आपने किसी चीज़ को टूर कर रहे हो, उस टूर के बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या है। आपने हॉस्टल में लाइफ गुजारी, तो हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है। आपने किसी मोमेंट में हिस्सा लिया, उस मोमेंट में आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ। तो these 4 points, these 4 types of the report writing, ये 4 प्रकार हैं। क्या क्या हो सकता है, किसी इवेंट पे रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है, किसी एक्सपेरिमेंट पे रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है। एक्सपेरिमेंट, कहीं पे कोई प्रयोग हुआ, एक्सपेरिमेंट पे रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है। किसी मीटिंग पे रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है। कहीं आपने खुद ने कोई चीज़ अनुभव की है, तो आपके अनुभव पर रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है। तो ये है रिपोर्ट राइटिंग करना, किन किन बातों पर, किस किस प्रकार से, कैसी कैसी चीज़ें रिपोर्ट आप कर सकते हो। ओके, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। अब चलिए एक चीज़ और सीखते हैं अपन कि रिपोर्ट राइटिंग जो है, रिपोर्ट राइटिंग का आप पूरे पेज का यूज करें तो किस प्रकार से रिपोर्ट लिखनी है, कैसे रिपोर्ट करेंगे। तो देखिए, मैं कई बार आपको समझाता हूँ कि आपका प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट है। आप किस प्रकार से किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या, 13 क्या आएगा,
रिपोर्ट राइटिंग, तो ऐसे लिखना आपको रिपोर्ट राइटिंग। आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो तो रिपोर्ट राइटिंग लिखें, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कर रहे हो तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखें, ऐसे करना रिपोर्ट राइटिंग। इसका मतलब जो कॉपी चेक करो आपका एग्जामिनर है उसको ये पता चलना चाहिए कि बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 13 में रिपोर्ट राइटिंग किया है, क्योंकि इसमें ऑप्शन है, एक तो रिपोर्ट राइटिंग करनी है, दूसरा क्या करना, दूसरा आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देना है, तो आप किस को अटेंड कर रहे हो। अब रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो तो बस ऐसे लिखिए क्वेश्चन नंबर 13 रिपोर्ट राइटिंग। अब किन चीज़ों को ध्यान देना, सबसे पहले उस रिपोर्ट का हेडिंग लिखना है। रिपोर्ट का क्या करना, आपको हेडिंग लिखना है, उस रिपोर्ट का हेडिंग देना। रिपोर्ट का हेडिंग देना, हेडिंग कैसे देंगे, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, हेडिंग लिखने का जो तरीका हमारे पास में, हम जैसा चाहिए वैसा लिख देते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम होना चाहिए कि आप जितने वर्ड लिख रहे हो उस वर्ड में उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए। पहला लेटर कैपिटल लेटर के, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर कैसे, जैसे मान लो बस एक्सीडेंट है तो कैसे लिखना, ए बस एक्सीडेंट, ये लो साहब, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए और एकदम क्लियर, थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, थोड़ा डार्क, और फॉन्ट्स जो है ना वो थोड़े से बड़े होने चाहिए, बिग फॉन्ट्स होने चाहिए, फॉन्ट्स बिग हो। हेडिंग दे रहे हो तो हेडिंग थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, देखते ही पता चलना चाहिए कि अच्छा इस पे रिपोर्ट है ये। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब ये नहीं कि आप इसका डेकोरेशन करो, सजाओ इसको, वो इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बट दिखने में भी एक अच्छा सा हेडिंग दिखना चाहिए उस रिपोर्ट का, अच्छा सा, जिस पे आप रिपोर्ट लिख रहे हो वो हेडिंग अच्छा होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है। तो हेडिंग, पहले क्या देना आपको, हेडिंग, और हेडिंग में जितने वर्ड्स हैं हर वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, और उस हेडिंग के बाद हेडिंग दिया और उसको अंडरलाइन कर दो, डबल अंडरलाइन कर दो कि इस हेडिंग पर मैंने रिपोर्ट राइटिंग की है। अब उसके नीचे वाली लाइन पे ब्रैकेट में क्या करना है, ब्रैकेट में ये रिपोर्ट किसने लिखी है, हु इज द रिपोर्टर। क्या करेंगे, एक वर्ड अपन ले रहे हैं काम में, बाय, किसने लिखी, हु इज द राइटर, यहां पे लिखना है बाय एस डी तिवारी, बाय एस डी तिवारी। एस डी तिवारी, हु इज एस डी तिवारी, रिपोर्टर, ये रिपोर्टर है। ये दूसरी लाइन, ऊपर क्वेश्चन नंबर लगाया, रिपोर्ट राइटिंग लिखा और यहाँ पे उसका हेडिंग लगाया, और रिपोर्ट लिखने वाला कौन है, रिपोर्ट। इस प्रकार से आपको ये पहला पॉइंट मेंशन करना है, पहली चीज ये ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, इसके नीचे वाली लाइन, हेडिंग लिखा, रिपोर्ट किसने दी उसको मेंशन किया, अब यहाँ पे आपको रिपोर्ट कहाँ से लिखी, प्लस लिखना है, कॉमा लगानी है और इसके आगे डेट देना है। ये दो चीज़ें फिर मेंशन करनी है। क्या करना है, प्लस एंड डेट, एक लाइन दूसरी लाइन, एक लाइन लिखी और उसको डबल अंडरलाइन किया, फिर रिपोर्ट किसने लिखी उसको मेंशन किया, फिर रिपोर्ट कहाँ से लिखी, वो कौन सा स्थान है जहाँ पर आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो, जहाँ से आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो, इस चीज़ को लिखा और फिर डेट लिखा। कुछ समझ में आया, यह सिस्टम है रिपोर्ट राइटिंग। ऐसा नहीं कि तड़क भड़क में कुछ भी लिख के आ जाओ, एक अच्छे तरीके से एक
रिपोर्ट को किस प्रकार से आप लिख सकते हैं सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स आपको कैसे मिले। तो पहले हेडिंग लिखा, फिर रिपोर्टर का नाम लिखा, प्लेस एंड डेट लिखा। आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि किसी न्यूज़ का हेडिंग दिया हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ था निज संवाद, निजी संवाददाता, यानी उस ऑफिस का ही कोई संवाददाता है। रिपोर्टर संवाददाता, रिपोर्ट देने वाला है। या ऐसा लिखा होता है कि न्यूज़पेपर है, नव भारत टाइम्स है, तो नव भारत टाइम्स, NBT, नव भारत टाइम्स रिपोर्टर, पत्रिका रिपोर्टर। या संपादकीय कॉलम है तो हेडिंग दिया और वहाँ पे लिखा होता है संपादक की कलम से, संपादक कौन, KH कुलिस। तो इस प्रकार से आप मान के चलो कि आपको ये चीज़ें इस प्रकार से देनी। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और आपको वर्ड लिमिट दे रखी है। उस वर्ड लिमिट में ध्यान रखते हुए जितने वर्ड्स आपको लिखने हैं, जितनी लाइनें आपको कंज्यूम करनी है वो अच्छे से लिखनी है। और इसमें भी ध्यान रखना आपको क्या करेंगे, इसके 3 पॉइंट करने। एक तो इसका बिगनिंग, हर चीज के मैं 3 पॉइंट्स आपको समझाता हूं कि बिगनिंग, फिर इसका मिडिल और फिर इसका एंडिंग। 3 पॉइंट क्यों? हर पैराग्राफ की 3 चीजें होती है, एक उसकी शुरुआत और फिर उसका मिडिल और फिर उसका एंडिंग। बिगनिंग में क्या, बिगनिंग में इंट्रोडक्शन होता है। क्या करना आपको, इंट्रोड्यूस करना। वो इवेंट, आप कोई भी इवेंट लिख रहे हो तो पहले उसको इंट्रोड्यूस कीजिए, उसका इंट्रोडक्शन लिखिए, उसका इंट्रोडक्शन करिए। सीधे टॉपिक पे नहीं जाना है, थोड़ा सा भूमिका बनाना, उसकी इंट्रोडक्शन करते हुए आपको उसकी भूमिका बना करके लिखनी है। फिर मिडिल में उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन करना है, डिटेल में देना है, डिटेल लिखिए उसका। और एंड में क्या होता है, उसको समराइज कीजिए, सम अप कीजिए, उसको सम अप कर दीजिए। और एंडिंग में क्या होता है, हम सम अप करते हैं ना, सम अप करने में क्या करते हैं कि हम कई बातों को ध्यान रखते हैं। डिटेल दिया, सम अप किया, और सम अप करने में हम अपनी तरफ से खुद की एडवाइस भी दे देते हैं। कई बार उसमें हम अपनी एडवाइस लिखते हैं, हम अपने सजेशन लिखते हैं, सजेस्ट करते हैं, सजेशन लिखते हैं। तो ये 2 चीज़ें कि आपको क्या करना है, सम अप करते समय आप अपने उसके, आपकी राय क्या है, जो घटना, जो रिपोर्ट आपने लिखी है उसके बारे में, व्हाट इज़ योर ओन एडवाइस, व्हाट इज़ योर सजेशंस अबाउट द इवेंट यू हैव रिटन इन द रिपोर्ट। तो ये चीज़ें आपको इस प्रकार से मेंशन करनी, बस इट इज़ द रिपोर्ट राइटिंग। इस प्रकार से आपने यदि प्रेजेंट किया है तो मैं सोचता हूँ कि हम अच्छा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं बता रहा हूँ वो एनफ है, पर्याप्त है, सफिशिएंट है। आप अपने तरीके से, क्योंकि तरीका तो अपना ही होना चाहिए, वैसे अपने तरीके से सीखने के बाद में सीखे हुए ज्ञान को किस प्रकार से यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट राइटिंग में इन चीज़ों को, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। किस प्रकार से आप रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं, कैसे आप रिपोर्ट लिख सकते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग, जैसे मान लीजिए एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक किस प्रकार से आप किसी पॉइंट पे रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हल्के में छोटा सा समझाऊं ताकि एग्जाम्पल भी आपके माइंड में रहे कि हाँ ये रिपोर्ट राइटिंग का एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन लेते हैं, इमेजिनरी क्वेश्चन लेते हैं कि आप किसी बैंक में गए और
उस बैंक में रॉबरी हो गई, बैंक में डकैती पड़ गई, तो उस पर रिपोर्ट राइटिंग करनी। जरूरी नहीं कि आप वहाँ मौजूद थे, लेकिन उसके बाद जाकर के आपने जानकारी ली और उस पर रिपोर्ट राइटिंग कर दी। तो किस प्रकार से आप उस पर रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 13 लगाया, रिपोर्ट राइटिंग लिखा। अब इसका हेडिंग लिखना है, तो हेडिंग लिखेंगे तो क्या आएगा? अ बैंक रॉबरी, बैंक रॉबरी, बैंक रॉबरी। और मैंने आपको बताया कि हर लेटर का फर्स्ट, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो नोट कर लें इस बात को। बी, बैंक का बी, रॉबरी का आर मैंने कैपिटल लेटर लिखा है और इसको डबल अंडरलाइन कर दिया। ये हेडिंग हो गया। आप चाहो तो इसको बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं, बट इतना नहीं करना, आपको थोड़ा सा सिंपली सोबर लगे, अच्छा लगे। अब इसके नीचे यहाँ पर ये रिपोर्ट किसने लिखी? तो बाय, बाय करके फिर कौन दे रहा है? अनुज। अनुज कौन? रिपोर्टर। बस, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर प्लेस कहाँ पे हुई? तो यहाँ पे प्लेस, पहले प्लेस लिखना। और कब हुई? तो नेचुरली जिस दिन एग्जाम है उसके पहले की डेट देनी, कोमा लगाओ, डेट दे दीजिए। डेट कैसे देंगे? पहले महीने का नाम लिखिए, सितंबर 01। बस ये अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। और जो 3 बातें मैंने आपको बताई है, हाउ टू बिगिन रिपोर्ट, कैसे, पहले इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप उस बैंक के बारे में क्या जानते हैं। क्या लिखेंगे आप? कि देयर इज़ ए बैंक नियर द मेन मार्केट, और यहाँ पे फिर इंट्रोडक्शन देते हुए लिख दीजिए और लास्ट में थोड़ा सा सम अप कर दीजिए। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय एपिसोड एंड आई थिंक आप अच्छे से इसको लर्न करेंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।